अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी आज 4 दोस्तों के बारे में है। स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और जितने लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। अहमद, फराज, अली और हमज़ा यूनिवर्सिटी के दोस्त थे जो हमेशा एडवेंचर के शौकीन रहे हैं। एक बार इन्होंने फैसला किया कि वो कनाडा के जंगलात में मौजूद ब्लू लेक कैंप साइट जाएंगे। ये जगह दूर दराज और वीरान थी, जहां अक्सर लोग सर्दियों में जाने से घबराते थे। मगर चारों को सनसनी से महामात पसंद थी, इसलिए वो खुशी खुशी रवाना हो गए। वो रात के वक्त सफ़र कर रहे थे क्योंकि वो सुबह तक कैंप साइट पहुंचना चाहते थे। रास्ते में बर्फ़ पड़ी हुई थी और दरख्तों पर सफ़ेदी छाई हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल घना और सुनसान होता जा रहा था। ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही वीरान है, यहाँ कोई और क्यों नहीं जा रहा? हमजा ने कहा। यही तो मज़ा है यार, फराज ने कहका लगाया। मगर इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इनका ये सफ़र एक डरावने ख्वाब में बदलने वाला है। रात का वक्त था और जंगल में सन्नाटा था। सिर्फ गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक अहमद ने ब्रेक लगाई और सब आगे की तरफ झुक गए। क्या हुआ? अली ने गुस्से से पूछा। सड़क पर कोई था, मैंने किसी को दौड़ते हुए देखा है, अहमद ने कांपती आवाज़ में कहा। सब ने बाहर झांका मगर वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ बर्फ़ पर लंबे लंबे निशान थे। ये शायद कोई हिरन या भेड़िया होगा। चले वक्त ज़ाया ना करे, फराज ने बोला। अहमद ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की मगर इसका दिल बेचैन हो चुका था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अली ने पीछे मुड़ कर देखा और इसकी सांस रुक गई। वो वो चीज़ दरख्तों पे छुपी है, अली ने कांपती आवाज़ में कहा। मगर बाकी सब ने कुछ नहीं देखा और सफ़र जारी रखा। कुछ दूर जाकर इन्होंने गाड़ी रोकी ताकि ताज़ा हवा ले सकें। जैसे ही हमजा ने ज़मीन पर कदम रखा, इसने कुछ अजीब निशान देखे। वो इंसानी कदमों से कई बड़े और गहरे थे, जैसे कोई वज़री मखलूक चली हो। ये क्या है? निशान आम जानवरों जैसे नहीं लगते, हमजा ने कहा। अली ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई मगर निशान जंगल के अंदर तक जा रहे थे। यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। हवा में एक बदबू महसूस होने लगी, जैसे गोश्त गलने की बू हो। अचानक दरख्तों में हलचल महसूस हुई और एक साया तेजी से हरकत कर गया। सब खौफज़दा हो गए मगर किसी ने कुछ न कहा और फौरन गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, जंगल में एक खौफनाक चीख सुनाई दी। अहमद ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी क्योंकि सब खौफज़दा हो चुके थे। मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, अली ने कहा। इतनी दूर आकर वापस जाना कोई मज़ा नहीं। फराज ने मुखालफत की। हम सिर्फ एक रात गुजारेंगे और अगर कुछ गलत लगा तो निकल जाएंगे। सब ने इत्तेफाक किया मगर दिल में खौफ महसूस हो रहा था। वो कैंप साइट के करीब पहुँचे मगर वहाँ कोई और कैंप मौजूद नहीं था। क्या वाकई कोई भी यहाँ नहीं आया? अहमद ने हैरत से पूछा। हम ही सबसे बहादुर हैं, फराज ने हंसते हुए कहा। सब ने टेंट लगाया और आग जलाकर बैठ गए, मगर वो नहीं जानते थे कि इनकी हरकत हर किसी की नज़र में थी। रात का पहला पहर सुकून से गुजरा मगर फिर अजीब आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सरगोशियाँ कर रहा हो। ये हवाएं चलने की आवाज़ें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, हमजा ने बोला। मगर अहमद को लगा कि ये सरगोशियाँ किसी ज़ुबान में कुछ कह रही थीं। अचानक दरख्तों के बीच एक साया तेज़ी से हरकत करता दिखाई दिया। अली फ़ौरन उठा और टॉर्च ऑन की मगर कुछ नज़र न आया। शायद हम थक चुके हैं,
हमें सोना चाहिए। अहमद ने मशवरा दिया, मगर इस रात इनमें से कोई भी सुकून से ना सो सका। हर चंद लम्हों बाद सरगोशियाँ सुनाई देती थीं। फिर सुबह होने से पहले कैंप के बिल्कुल करीब किसी के चलने की आवाज़ आई। अली की आंख अचानक खुली और इसका सांस तेज हो चुका था। क्या हुआ? अहमद ने नींद में हड़बड़ाते हुए पूछा। मैंने ख्वाब में देखा है, कोई लंबा हड्डियों से भरा वजूद हमें देख रहा था। हमजा ने कहका लगाया। तुम्हारे वहम हैं, बस सो जाओ यार। मगर अली ने महसूस किया कि टेंट के बाहर कोई खड़ा है। इसने आहिस्ता से जिप खोली, मगर बाहर कुछ न था, सिर्फ अंधेरा था। जैसे ही इसने जिप बंद की, एक सरगोशी करीब से सुनाई दी। भाग जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। अली का खून जम गया, मगर जब इसने बाकियों को जगाया, सब कुछ खामोश था। वो वापस लेट गया, मगर ऐसे लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सुबह हुई तो सब ने रात के खौफ को भुला दिया, मगर जैसे ही इन्होंने टेंट से बाहर कदम रखा, बर्फ़ पर अजीब निशान दिखे। वो आम कदमों से 3 गुना बड़े और नुकीले थे। ये किसके कदम हो सकते हैं? अहमद ने परेशानी से कहा। ये किसी जानवर के नहीं लगते। अली ने खौफजदा अंदाज में जवाब दिया। निशान जंगल की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई इधर से गुजरा हो। अचानक दरख्तों में एक अजीब हरकत हुई, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमजा ने घबरा कर कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हम अकेले हैं? फराज ने सरगोशी की। अहमद ने फ़ौरन फ़ैसला किया कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वो नहीं चली। क्या हुआ? हमजा ने बेचैनी से पूछा। शायद बैटरी बैठ गई है, मगर कल तो सब कुछ ठीक था, अहमद ने कहा। फराज ने नेटवर्क चेक किया, मगर फ़ोन में सिग्नल नहीं थे। क्या ये सब एक इत्तेफाक है, या कोई हमें यहाँ फंसाना चाहता है? अली ने कहा, आखिरकार वो पैदल चलकर ही मदद लेने का फ़ैसला करते हैं। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होते हैं, रास्ता धुंधला लगने लगता है। दरख्तों के दरमियान बार बार साए दिखाई देने लगते हैं। हर तरफ अजीब सी बदबू फैल चुकी थी, जैसे कोई गोश्त सड़ रहा हो। फिर अचानक किसी ने दूर से चीख मारी, एक खौफनाक गैर इंसानी चीज़। वो सब खौफ के मारे रुक गए, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो वो कोई इंसान नहीं था, हमजा ने घबरा कर कहा। अली ने दरख्तों में कुछ हरकत महसूस की, जैसे कोई इन्हें देख रहा हो। अचानक एक लंबा खौफनाक वजूद दरख्तों के पीछे नजर आया। इसकी आंखें सफ़ेद थीं और जिस्म हड्डियों से भरा हुआ था। ये क्या चीज़ है? अहमद की आवाज़ लरज़ने लगी। जैसे ही इन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, वो चीज़ गायब हो गई। हमें फ़ौरन भागना होगा, फराज ने कहा। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगे, एक वहशियाना आवाज़ गूंजी। वो सब जान गए कि अब बचना मुश्किल है। अंधेरा छाने लगा और हवा ठंडी हो गई। दरख्तों में कुछ हलचल थी, जैसे कोई इन्हें घेर रहा हो। ये हमें शिकार बना रहा है, अहमद ने कहा। वो सब इधर उधर भागने लगे, मगर रास्ता ख़त्म हो चुका था। अचानक अली ज़मीन पर गिर गया। किसी चीज़ ने इसका पाँव पकड़ लिया था। इसने चीख कर मदद मांगी और हमजा ने इसे खींच कर उठाया। पीछे देखते ही सबका खून खुश्क हो गया। वो मखलूक सामने खड़ी थी। इसके दांत लंबे और तेज़ थे और इसकी सांसों से बदबू आ रही थी। वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे किसी भूखे दरिंदे की तरह। अहमद ने चीख कर कहा, भागो! और सब तेज़ी से दरख्तों पे दौड़ने लगे। भागते भागते वो एक पुरानी झोंपड़ी के पास पहुंच गए। यहाँ छुप सकते हैं, फराज ने कहा, और सब अंदर घुस गए। झोपड़ी में एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसकी आंखें खौफ से भरी थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए? इसने कांपती आवाज़ में पूछा। हम फंस गए हैं, बाहर कोई चीज़ है, अहमद ने बताया।
बूढ़े ने सर हिलाया। वो वेंडिगो है और अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये क्या चीज़ है? अली ने घबरा कर पूछा। ये कभी इंसान था मगर भूख ने इसे राक्षस बना दिया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। जब बूढ़े ने मज़ीद कहा, ये शिकार करना नहीं छोड़ेगा। बाहर दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। टक टक टक। ये हमें मार डालेगा, हमजा ने रोते हुए कहा। सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इसे जलाना होगा, बूढ़े ने कहा। अहमद ने लाइटर निकाला और लकड़ी के एक टुकड़े को जला दिया। बाहर एक खौफनाक दौड़ सुनाई दी, जैसे वो चीज़ गुस्से में आ गई हो। अचानक दरवाज़ा ज़ोरदार झटके से टूट गया। वो सब पीछे हटे और मखलूक झोपड़ी में दाखिल हो गई। अहमद ने जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा इसकी तरफ फेंका। वो चीज़ चीखी और पीछे हट गई, जैसे आग से खौफज़दा हो। बूढ़े ने कहा, अभी भागो, ये वापस आएगा। वो सब दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ गए, जो अचानक स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही अहमद ने फ़ौरन एक्सीलेटर दबाया। जंगल पीछे रहता जा रहा था, मगर वो सब अभी भी खौफज़दा थे। वो अभी भी हमारे पीछे हो सकता है, अली ने पीछे देखकर कहा। अचानक गाड़ी के बोनट पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। विंडी को उछलकर गाड़ी के सामने आ गया था। इसकी आंखें सफ़ेद चमक रही थीं। अहमद ने पूरी ताकत से गाड़ी को झटका दिया और वो चीज़ नीचे गिर गई। जल्दी करो, निकल जाओ, हमजा चीखा। फराज ने मुड़कर देखा, वो चीज़ फिर से खड़ी हो रही थी। ये मर क्यों नहीं रहा? अली ने परेशान होकर कहा। अहमद ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी, मगर रास्ता धुंध में गायब हो रहा था। अचानक आगे एक पुराना पुल नज़र आया, जो टूटा फूटा था। ये पुल अबूर नहीं कर सकते, हमें रुकना होगा, हमजा चिल्लाया। अहमद ने फ़ौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी झटके से रुकी। पीछे विंडिगो तेज़ी से करीब आ रहा था। इसकी रफ्तार गैर इंसानी थी। ये पुल भी हमारे लिए ख़तरनाक है, मगर वापसी का रास्ता नहीं, अली ने कहा। बूढ़े ने इनसे कहा था, एक आग ही वाहिद हथियार है, हमें इस पुल को जला देना चाहिए, अहमद ने कहा। हमजा ने गाड़ी की डिग्गी खोली। अंदर एक पुराना पेट्रोल का डब्बा पड़ा था। इन्होंने जल्दी से पुल पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। जैसे ही विंडिगो करीब आया, आग की लपेटों ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। विंडिगो की खौफनाक चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। वो आग में तड़प रहा था। इसकी सफ़ेद आंखें अंधेरे में दमक रही थीं। आखिरकार इसका हड्डियों का जिस्म राख में बदलने लगा। अली ने गहरी सांस ली। क्या क्या ये ख़त्म हो गया? शायद, मगर हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा, अहमद ने जवाब दिया। वो सब गाड़ी में बैठे और दूसरी तरफ का रास्ता तलाश करने लगे। कई मील के सफ़र के बाद इन्हें एक सड़क मिली, जहाँ एक पुलिस चौकी थी। इन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया, मगर इनकी कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया। ये सब तुम्हारा वहम था, एक पुलिस वाले ने कहा, मगर इनके चेहरों पर खौफ नुमाया था। वो सब बच गए थे, मगर एक सवाल अब भी बाकी था, क्या विंडिगो वाकई ख़त्म हो चुका था? तो ये थी दोस्तों आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो अब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।